Hello student, today I am going to explain you very important topic. If you are the student of 12 and NEET or biology students, then I am going to explain you with these topics. Okay, that is called central dogma and transcriptional unit. तो आप इसको आसानी से समझ लो। जैसे सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? सेंट्रल डोग्मा कहता है कि डीएनए डायरेक्टली कैन नॉट फॉर्म द प्रोटीन, इट टेक हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए फॉर्म द मैसेंजर आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड द प्रोसेस बाय व्हिच आरएनए मैसेंजर आरएनए फॉर्म द प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्योंकि यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना और यहाँ पेप्टाइड बना, पॉलीपेप्टाइड बना, तो लैंग्वेज चेंज हो गया, इसलिए इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आराम से कर लो। अब डीएनए का दो फंक्शन है, ऑटोकैटालाइटिक। डीएनए करता है सेल डिवीजन के लिए, डीएनए को रेप्लिकेशन करना होता है तो ऑटोकैटालाइटिक, प्रोटीन बनाना होता है तो हेटरोकैटालाइटिक फंक्शन, दोनों काम कर रहा है। अब यहाँ एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हमने दिया है। मान लीजिए कि इसमें ये जो एक रीजन होता है डीएनए का स्ट्रैंड है, उसका एक पार्ट है जहाँ एक प्रोमोटर होता है, इसको कहते हैं प्रोमोटर। अब इस पर लेबल करने के ABCD कर दिया है तो क्वेश्चन बना लो। तो ये प्रोमोटर रीजन है, ये आपका टर्मिनेटर है, यहाँ पर आओगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन के दो स्टेज होते हैं डीएनए के, आप जानते हो। 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होता है, वो हमेशा टेम्पलेट स्टेज का होता है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होता है वो आपको कोडिंग स्टेज का होता है। ट्रांसक्रिप्शन जब भी होगा तो टेम्पलेट स्टेज का होता है, इन्वॉल्व होते हैं उसमें टेम्पलेट स्टेज। मान लीजिए यहाँ एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज डीएनए का क्या होगा? एडेनिन का थायमिन, थायमिन का एडेनिन, साइटोसिन का ग्वानिन, ग्वानिन का साइटोसिन। आप वाटसन मॉडल देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये हुआ। अब इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन चूंकि ये मैसेंजर आरएनए है तो इस पर थायमिन तो होगा नहीं, तो थायमिन के बदले यूरेसिल आ जाएगा। तो देखिए एडेनिन का थायमिन, थायमिन के बदले यूरेसिल आ गया। थायमिन का है एडेनिन, साइटोसिन का ग्वानिन, ग्वानिन का साइटोसिन। उसी तरह मैं यहाँ एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि ये टेम्पलेट स्टेज है, ये कोडिंग स्टेज है और ये मैसेंजर आरएनए है। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ CATG है, तो साइटोसिन का ग्वानिन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो एडेनिन का थायमिन, थायमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्ट होगा तो अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो साइटोसिन का ग्वानिन, एडेनिन का थायमिन, लेकिन थायमिन के बदले यूरेसिल आ जाएगा, और थायमिन का एडेनिन में कोई दिक्कत नहीं है, ग्वानिन का साइटोसिन। तो कोडिंग स्टेज इसीलिए कहते हैं कि ये आपका मैसेंजर आरएनए से ये मिलता जुलता है, एक्सेप्ट एट द प्लेस ऑफ थायमिन देयर विल बी यूरेसिल। तो कोई भी आपको क्वेश्चन आप इस तरह का आए तो घबराना नहीं, याद रखना फिर से, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी कि पानी किधर से बहता है? ऊपर से नीचे की तरफ, तो 5 से 3 की तरफ होगा, भूलना नहीं वो। लेकिन जिसका होगा वो टेम्पलेट स्टेज वो 3 to 5 प्राइम में होगा, और कोडिंग स्टेज 5 प्राइम to 3 प्राइम। अब जो इससे कहे उसको 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ कहे आपको लिखने के लिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ लिखने के लिए कहे, किसको कहे? अब इसमें से कोई एक दे देगा। मान लीजिए कि आपको यही दे देगा, मैसेंजर आरएनए दे देगा, कहेगा कि इसका कोडिंग स्टेज लिखिए, टेम्पलेट स्टेज लिखिए, कोई दिक्कत है। यदि आप इस बात को समझते हैं, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझ में तो आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता है, 4-5 नंबर तो ये खींच देगा। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मैं इतना ही आपको बताऊँगा। थैंक यू।